बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 6 नवंबर 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 15 जमादुल अव्वल 1447 की तारीख बनती है। आज की अहम तरीन खबरों में सऊदी अरब समेत दीगर खलीजी ममालिक, मशरिक़ वस्ता, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान की सरहदी सूरत हाल इंतहाई ख़राबी की जानिब जा रही है, जिसकी बिना पर फ़्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह से मुतासर हो सकता है। मज़ीद खबरों में लेबर कवानीन और जवाज़ात से मुतल्लिक़ कुछ अहम मालूमात शेयर की जाएंगी। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान के सरहदी सूरत हाल इंतहाई ख़राबी की जानिब चली गई है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक पाकिस्तान इंडिया कशीदगी में भारतीय सिख बरादरी की आज़ादी की तहरीक भी अब शामिल हो गई है। दुनिया के तमाम मीडिया हाउसेस इन दिनों इश्यूज़ को बहुत बारीकबीनी से मॉनिटर कर रहे हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर की कशीदगी संगीन सूरत हाल पर पहुंचने लगी थी तो सिख बरादरी का हंगामी बयान सामने आया था। वीवर्स, नई इतलात के मुताबिक खालिस्तानी तहरीक के सिखों ने वाज़िया ऐलान कर दिया है, जिसने इंडिया और पूरी दुनिया को हैरान कर डाला है। सिख कम्युनिटी ने ऐलान करते हुए कहा है कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया तो सिख बरादरी पाकिस्तान का दिफा करेगी। इतलात के मुताबिक सिख फॉर जस्टिस की आवाज़ ने इंडिया में हलचल मचाकर रख दी है। सिखों की आलमी तंजीम, जिसका नाम सिख फॉर जस्टिस SFJ है, इन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी की यौम पैदाइश के मौके पर वाज़ेह तौर पर हम ऐलान करते हैं कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान पर जारियत की यानी हमला किया तो खालिस्तान तहरीक के तमाम सिख पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होंगे और वो पाकिस्तान का दिफा हर सूरत में करेंगे। गुरु नानक सच और इंसाफ की अलामत समझे जाते हैं, इसलिए पाकिस्तान का साथ देना इनकी अव्वलीन तरजीह में शुमार होता है। हम गुरु नानक के पैरोकार हैं। इस बारे में सिख फॉर जस्टिस के तर्जमान ने अपने बयान में मज़ीद कहा है कि गुरु नानक देव जी की तालीमात मुज़ाहमत, इंसाफ और इंसानी वक़ार के दिफा का पैगाम देती हैं। अगर इंडिया ने अब पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की तो खालिस्तानी सिख पाकिस्तानी अवाम और खुद मुख्तार के दिफा में इनका मुकम्मल साथ देंगे। हिंदुस्तान दा मोदी ते राजनाथ दसदा ऑपरेशन संदूर हजे खत्म नहीं होया। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਫੌਜੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਜੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇਗਾ। ये ऐलान इंडिया में शदीद बेचैनी पैदा कर चुका है और सियासी इर्तिआश का बायस बन गया है, जबकि पाकिस्तान में इसे बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी इंसाफ की आलमी जद्दोजहद की अलामत करार दिया जा रहा है। याद रहे वीवर्स, इससे पहले 2025 के आगाज़ में सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम एक ख़त में पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी थी। ख़त में कहा गया था कि सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान का इंतखाब आलमी अमन और इंसाफ के लिए और उनकी लगन की अक्कासी करता है। वीवर, जहां इंडिया पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान और KPK में हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी जानिब इंडिया की 3 से 7 रियासतें जो कि बांग्लादेश से ऊपर रियासतें हैं और 13 किलोमीटर की एक छोटी सी पट्टी जिसे चिकन नेक कहा जाता है, उसके ज़रिए बाकी इंडिया से कनेक्ट होती हैं। यहाँ पर भी हालात खराबी की जानिब जा रहे हैं और तहरीक आज़ादी दोबारा से शुरू हो रही है। मज़ीद इतलात के मुताबिक सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान के इंतखाब के लिहाज से जो अहम ख़त पाकिस्तान को मौसूल हुआ था, उसमें मज़ीद कहा गया था कि कश्मीर की तरह पाकिस्तान सिख बरादरी के हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद की हमायत पर भी गौर करे और हमारे लिए आवाज़ बुलंद करे। पाकिस्तान की क़यादत सलामती कौंसिल में बामैनी करारदाद की राह हमवार कर सकती है। सिख फॉर जस्टिस ने ऐलान किया है कि इनकी तंजीम दुनिया भर में खालिस्तान के लिए आलमी रेफरेंडम का इनेकाद कर रही है, जिसका मकसद एक खुद मुख्तार सिख वतन का क़याम लाना है। खालिस्तान की तहरीक में पाकिस्तान की हमायत न सिर्फ इंसाफ का पैगाम होगी बल्कि कश्मीर के मौक़िफ़ को भी आलमी सतह पर मजबूत करेगी।
भारत में इस अहम बयान के बाद काफ़ी ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है, जबकि सिख बरादरी में काफ़ी ज़्यादा इस बयान के बाद जोश पाया जाता है। दूसरी जानिब जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि पाकिस्तान और इंडिया की बड़ी भारी अक्सरियत में अफवाज मुकम्मल असले के साथ जो कि जंग में इस्तेमाल हो सकता है एक दूसरे के साथ आमने सामने खड़ी हैं। 3 से 4 लाख इंडियन अफवाज और इसी के बराबर पाकिस्तानी अफवाज दोनों आमने सामने हैं, जो कि कराची से लेकर पसनी और इस तरह से बाकायदा पंजाब के पूरे बॉर्डर पर ये अफवाज तैनात हैं। किसी भी वक्त खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल में बदएतमादी की हल्की सी चिंगारी एक बड़ी जंग का पेशखैमा भी बन सकती है, जिसमें सबसे पहले फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर होगा। यमन से इंतहाई अफसोसनाक खबर आई है कि यमन के सूबे ऐन में बुध के रोज़ एक होलनाक ट्रैफिक हादसा हुआ, जिसमें इतलात के मुताबिक 30 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और मुतअद्दिद ज़ख्मी होने की इतलात मौसूल हुई हैं। हादसे की इतलात जो मौसूल हुई उसके मुताबिक ये हादसा अल अरकूब शाहरा पर इस वक्त पेश आया जब एक मुसाफिर बस और फॉक्स ब्रांड की एक गाड़ी में तसादम हुआ, जिसके नतीजे में बस में आग भड़क उठी और वह मुकम्मल तौर पर जल गई। ज़राए के मुताबिक ये बस सऊदी अरब के शहर जद्दा से रवाना हुई थी और इसमें 42 मुसाफिर यमन जा रहे थे। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि आग लगने के बाद सिर्फ 5 मुसाफिर अपनी जान बचाने में कामयाब हो सके। बच जाने वाले मुसाफिरों ने खिड़कियां तोड़कर शोलों के दरमियान से छलांग लगा दी थी, जबकि दर्जनों अफराद मरकजी दरवाज़ा बंद हो जाने के बायस बाहर ना निकल सके और जलती हुई बस के अंदर ही फंस गए और मुकम्मल तौर पर जल गए। वीवर्स, खुदा न खास्ता अगर ऐसा हादसा हो जाता है, बस में आग लग जाती है तो हर कोई बाहर निकलने की कोशिश करता है, ऐसी सूरत में दरवाजे नहीं खुल पाते। जख्मी अफराद को जनूबी यमन के शहर अदन के अल जुमहूरिया हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है। यह हादसा हालिया बरसों में यमन में पेश आने वाला सबसे खौफनाक ट्रैफिक हादसा शुमार किया जा रहा है। अवामी हलकों में सड़कों की हालत बेहतर बनाने, ट्रैफिक सेफ्टी कवानीन पर सख्ती से अमल करने के मुतालबात जोर पकड़ रहे हैं। यमन में ट्रांसपोर्ट के अमूर की सरकारी अथॉरिटी ने इस आने पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हादसे का शिकार बस बाकायदा लाइसेंस याफ्ता थी। ये सऊदी अरब से रवानगी से कबल तमाम हिफाजती और फ़नी तकाज़े पूरे कर चुकी थी। मुतल्लिका अथॉरिटी ने फौरी कार्रवाई करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया है और ज़ख्मियों की इयादत और देखभाल की मुकम्मल हदायत की गई हैं। मजीद कहा गया है कि अथॉरिटी हादसे की वजूहात और हालात का बारीकबीनी से जायजा ले रही है ताकि असल असबाब का तयन किया जा सके। यमन की मुतल्लिका अथॉरिटी ने तमाम ड्राइवरों और मुसाफिरों से फिर से अपील की है कि वो ट्रैफिक कवानीन की सख्ती से पाबंदी करें और सफ़र के दौरान इंतहाई मोहतात रहें। आइंदा ऐसे अफसोसनाक वाक़यात से बचा जा सकता है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक में घरेलू मुलाजमीन के लिहाज से कुछ अहम इक़दामात देखे जा रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि मुहिम एक शुरू की गई है कि घरेलू मुलाजमीन की जो उम्र है ख़ास तौर पर ख़वातीन की वो कम से कम 25 साल मुकर्रर की गई है ताकि कम उम्र ख़वातीन के इस्तेहसाल को रोका जा सके। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक खलीजी ममालिक में घरेलू मुलाजमत के लिए जो वर्कर्स हायर किए जाते हैं, जिसमें ख़ास तौर पर घरेलू मुलाजमीन में खद्दामाएँ शामिल हैं, उनकी कम से कम उम्र 25 साल लाजमी होनी चाहिए। इससे छोटी उम्र की खवातीन को घरेलू मुलाजमत के लिहाज से लाना मुनासिब नहीं है। याद रहे, सऊदी अरब में घरेलू मुलाजमीन की तादाद सबसे ज़्यादा है, 50 लाख से ज़ायद, जिसमें खद्दामें ख़ास तौर पर 30 से 35 लाख से भी ज़्यादा तादाद में काम करती हैं। इनकी अब कम से कम उम्र 25 साल लाजमी होगी। पहले मुसलमान मेयर ज़ोहरान ममदानी की तारीखी कामयाबी ट्रंप एलोन मस्क की मुखालफत के बावजूद वाज़ेह बरतरी हासिल करके तारीख बदल डाली है। तफसीलात के मुताबिक दुनिया के ताकतवर तरीन शहर न्यूयॉर्क ने एक नई तारीख रकम कर दी है। मुस्लिम उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुसलमान मेयर मुंतखब हो गए हैं। ज़ोहरान ममदानी ने यह कामयाबी साबिक गवर्नर और आज़ाद उम्मीदवार एंड्रयू कोमो और रिपब्लिक रहनुमा क्रिस्टिन सिल्वा को भारी शिकस्त देकर हासिल की है। ये इलेक्शन 2001 के बाद सबसे ज़्यादा वोटर टर्न आउट वाला इंतखाब करार दिया जा रहा है, जिसमें 20 लाख से ज़्यादा शहरियों ने अपने वोट का हक इस्तेमाल किया। वीवर ज़ोहरान ममदानी का मंशूर में सस्ती रिहाइश,
मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यूनिवर्सल चाइल्ड केयर और मिडिल क्लास तबके के लिए सहूलतों की फराहमी पर मबनी ये मंशूर था, जिसको अवाम ने बहुत पसंद किया। ज़ोहरान ममदानी ने ये वादा किया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर मुफ्त होगी। किराए मुंजमद यानी कि साकित कर दिए गए हैं, जैसे सऊदी अरब में भी हो चुके हैं। बच्चों की निगहदाश्त, चाइल्ड केयर के प्रोग्राम मजीद वसअत किए जाएंगे। अवामी राब्ता मुहिम के दौरान ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क के शहरियों का एतमाद और दिल जीत लिए। दूसरी जानिब इसराइल के वजीर ने ज़ोहरान ममदानी की कामयाबी पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि न्यूयॉर्क की चाबियां अब एक ऐसे शख्स के हाथ में हैं जो हमास का हामी है। इसराइली वजीर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पैगाम में कहा है कि ज़ोहरान ममदानी की कामयाबी न्यूयॉर्क की यहूदी बरादरी के मुस्तकबिल को ख़तरे में डालेगी। अब न्यूयॉर्क शहर आंखें खोलकर इस घड़े में गिर गया है जिसमें लंदन पहले गिर चुका है। उन्होंने न्यूयॉर्क के यहूदियों को वहां से इसराइल हिजरत करने की दावत भी दे दी है। ज़ोहरान ममदानी 1991 में युगांडा में पैदा हुए। इनके वालिदैन का ताल्लुक एक पंजाबी फैमिली से है। इनकी ज़िंदगी एक एमिग्रेंट फैमिली की जद्दोजहद और उम्मीद की अलामत बन चुकी है। फ़लस्तीनी हकूक़ के हवाले से इनके मौक़िफ़ ने आलमी सतह पर पहचान दिलाई। एक मौके पर उन्होंने कहा कि अगर नेतन्याहू न्यूयॉर्क आए तो मैं आलमी अदालत के हुक्म के तहत इनकी गिरफ्तारी यकीनी बनाऊंगा। इन जुमलों से इन्हें अवामी मकबूलियत और वोट मिला है। वीवर्स, ज़ोहरान ममदानी की जीत के बाद अमरीकी मुस्लिम कम्युनिटी में खुशी की लहर दौड़ चुकी है। लोगों ने न्यूयॉर्क का नया चेहरा और उम्मीद का पैगाम करार दिया है। सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक ये इलेक्शन सिर्फ एक कामयाबी नहीं बल्कि न्यूयॉर्क की सियासी सोच में तारीखी तब्दीली की अलामत को ज़ाहिर करता है। अब देखना यह है कि ज़ोहरान ममदानी अपने अवामी वादे कैसे पूरे करते हैं, मगर एक बात तय है कि न्यूयॉर्क इस वक्त बदल चुका है। पाकिस्तान में गैर कानूनी इमिग्रेशन के ख़िलाफ़ बड़ी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। महफूज सफ़र, महफूज मुस्तकबिल इसका उन्वान रखा गया है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की नई मुहिम का आगाज़ पूरे पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट, तमाम इलाकों में कर दिया गया है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक पाकिस्तान के ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट ने यूरोपीय यूनियन की माइग्रेंट सर्विस सेंटर के ताउन से एक वसी आगाही मुहिम का आगाज़ किया है, जिसका मकसद बैरून मुल्क रोज़गार के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों को महफूज, कानूनी और पुरएतमाद इमिग्रेशन के असूलों से आगाह करना है। ये मुहिम ऐसे वक्त में वीवर्ड शुरू की गई है जब इंसानी स्मगलिंग और गैर कानूनी एजेंट्स की सरगर्मियों में इजाफा देखने में आया है, जिसके बायस दर्जनों पाकिस्तानी लाखों रुपया देने के बावजूद अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के मुताबिक ये मुहिम इस बात को यकीनी बनाने के लिए है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी तमाम शहरी कानूनी तकाज़े पूरे करते हुए जाएं। मज़ीद वहाँ के मुकामी कवानीन, सकाफ़त और जो भी वहाँ का सेटअप है उस बारे में इन्हें मुकम्मल मालूमात पहले से होनी चाहिए। लिहाजा वो तमाम पाकिस्तानी जो अब कवानीन का एहतराम नहीं करेंगे, दूसरे ममालिक में किसी भी ज़राए से नाजायज़ तरीके से जाने की कोशिश करेंगे, इनके खिलाफ सख्त इक़दामात मुख्तलिफ़ इदारे करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की जानिब से कहा गया कि सिर्फ 2025 में अब तक हज़ारों पाकिस्तानी गैर कानूनी समुद्री रास्तों से बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर चुके हैं, जबकि 2024 में ये तादाद 25,000 के करीब पहुंच चुकी है। अक्सर पाकिस्तानी ओवरलोड कश्तियों, जाली डॉक्यूमेंट्स और गैर महफूज रास्तों के बायस जाँ बाग हो जाते हैं या गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन का इस बारे में मज़ीद कहना है कि गैर कानूनी एजेंट से होशियार रहें। सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान के मंजूर शुदा ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर से रब्ता करें और प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स के ज़रिए रजिस्टर के बाद मुल्क से रवाना हों। गैर कानूनी रास्ता जानलेवा और ख़तरनाक होता है। कानूनी इमिग्रेशन से मुस्तकबिल महफूज बनाने का बेहतरीन मौका हुकूमत पाकिस्तान खुद दे रही है, लिहाजा इससे फ़ायदा उठाया जाए।